तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति सिंह और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस कोच। होपफुली आप सब लोग ठीक हो गए, कोरोना से बचे हो गए, अपने घर पे सेफ हो गए। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक है। स्पेशली जो लोग नया जिम स्टार्ट करते हैं, नया वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये टॉपिक या ये चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्लस दिखाने वाला हूँ। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वीडियो का वो ये है वे प्रोटीन, जिसे हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। जिन्हें काफ़ी लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है उसे पाउडर भी बोलते हैं। तो ये है सप्लीमेंट वे प्रोटीन। अब बात आती है कि वे सप्लीमेंट वे प्रोटीन होता क्या है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो आज हम अपनी वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ, उनके फैक्ट्स के साथ। मेल फीमेल दोनों के लिए प्रोटीन क्या इफेक्टिव है, क्या नहीं है, ये सब जानेंगे आज हम। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो लोग नया जिम स्टार्ट किया उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि बहुत लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है, किसी न किसी बंदे के थ्रू नहीं मिल पाती है, ट्रेनर्स और बाकी चीज़ों के थ्रू। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो ठीक लगे, आपको नॉलेज अच्छी लगे मेरी या समझ में आए या आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस, प्रोटीन हमारे ना तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रोटीन हमारा है जो है वे कंसंट्रेटेड, सेकंड टाइप है प्रोटीन का वे आइसोलेटेड, और थर्ड जो टर्म है वे हाइड्रोलाइज्ड। तो फर्स्ट जो होता है वे कंसंट्रेटेड, ये एक बेसिक प्रोटीन होता है, बोलो सबसे चीप प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन की बेसिक क्या है कि इस प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ बाकी जो मोनो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे, जो जिसे कार्ब्स और फैट बोलते हैं, ये भी होते हैं। तो प्रोटीन से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं। लाइक अगर हम प्रोटीन इस के अंदर माने कि 40 से 45% है, तो बाकी चीज़ें फैट और कार्ब्स होती हैं। सेकंड जो आता है वे आइसोलेटेड, नाम से लग रहा है। तो जो कंसंट्रेटेड प्रोटीन अगर हम उसको आइसोलेट कर देंगे, यानी उसके अंदर के कार्ब्स और फैट्स के इंग्रेडिएंट्स कम कर देते हैं, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा आइसोलेट प्रोटीन। तो थर्ड आता है हमारा सबसे बेसिक, जो आजकल फिटनेस इंथुजियास्ट हैं या जितने भी हमारे लीन गेन करने वाले हैं या जितने भी हमारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड में क्या होता है कि 85% प्रोटीन होता है, 85%। अगर वो प्रोटीन प्योर है, सर्टिफाइड है, अच्छी कंपनी का है या अच्छी किसी शॉप या किसी बंदे से लिया हुआ है, प्योर है, कहने का मतलब ये है, तो उसके अंदर बेसिकली होते हैं 85% प्रोटीन होता है। बाकी 15% जो बचता है उसके अंदर आपका कार्ब्स, शुगर, फैट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो तेरी बात प्रोटीन के टाइप्स की। अब प्रोटीन किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली लड़कों को तो फिर भी लगता है कि उन्हें मसल गेन करनी है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमारे ट्रेनर जितना भी उन्हें गाइड करते हैं, बताते हैं। बट प्रॉब्लम हमें आती है मेनली गर्ल्स को लेके कि प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बॉयज़ में उन बॉयज़ या उन बंदों को लेके जो वेट लॉस कर रहे हैं, जिनका वेट ऑलमोस्ट 15 से 20 kg ओवरवेट है या इससे भी ज़्यादा, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्रोटीन ले या ना लें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी पे, प्रोटीन लेने का मेन मोटिव है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को ये मिथ होता है कि प्रोटीन खा लिया तो मसल बन जाएंगी। प्रोटीन मसल नहीं बनाता है। प्रोटीन सिर्फ जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, लाइक हमारी मसल स्ट्रेच होती है। तो जो प्रोटीन होता है वो मसल्स में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर मसल्स के पास जाता है और वो टिश्यूज़ जो ब्रेक होते हैं उनको वापस से जोड़ता है। जो मसल स्ट्रेच हो चुकी है उन्हें रिलैक्स करता है, उनके अंदर टिश्यूज़ को बनाता है, जिससे हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं। और जितनी मसल रिलैक्स होंगी उतना ही मसल ग्रो करेगी। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, एक प्रोसेस के थ्रू है। दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन किस वक्त लेना चाहिए या किस वक्त नहीं लेना चाहिए, तो प्रोटीन बहुत लोगों को ये मिथ है कि प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसे प्री वर्कआउट में भी लिया जा सकता है और पोस्ट वर्कआउट में भी लिया जा सकता है। तो अब बात आती है वेट लॉस के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो वेट लॉस कर रहे हैं लोग, उनको प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब भी आप वेट लॉस करते हो तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा जाता है कि कार्ब्स कितना ले रहे हो, फैट कितना ले रहे हो और प्रोटीन कितना ले रहे हो, फाइबर कितना ले रहे हो। ये सब डिपेंड करता है आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, आप कीटो फॉलो कर रहे हो या जीरो कार्ब फॉलो कर रहे हो या फिर फास्टिंग इंटरमीडिएट जो आती है वो फॉलो कर रहे हो। ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं।
तो बेसिकली जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, हम मान लो वो प्रोटीन ले लेते हैं, तो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ फैट और कार्ब्स भी होता है। तो उन्हें बेसिक ये ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रोटीन ले तो रहे हैं, बट ये मत सोचो कि वो प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन के ही ले रहे हैं, या उससे हमें सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा, उससे हमें कार्ब्स भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, शुगर भी मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो मैं मेरे डाइट में मुझे बताया गया बेसिकली, मान लो कि मुझे 30 ग्राम कार्ब्स लेना है, 20 ग्राम फैट लेना है और बाकी प्रोटीन लेना है, और उसके साथ मैं अगर प्रोटीन वे सप्लीमेंट भी ले रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखने की जो प्रोटीन के अंदर कार्ब्स और फैट्स हैं वो भी उस डाइट में कैलकुलेट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 30-20 प्रोटीन के अलावा 30-20 फैट जो भी कार्ब्स का आपका रेशियो था वो अपने नेचुरल फूड से ले लिया, और प्रोटीन वे इसलिए ले रहे हो कि सब उससे प्रोटीन नहीं, उसके साथ आपको कार्ब्स और फैट भी मिलेगा। तो वो जो डाइट आप नेचुरल ले रहे हो उसके कार्ब्स और उसके फैट्स और इसके कार्ब्स और इसके फैट्स दोनों मिला के आपकी डाइट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपको दोनों का ध्यान रखना है कि प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर इतना वे है, उसके अलावा फैट और कार्ब्स है, और नेचुरल डाइट से मैं इतना फैट और कार्ब्स ले रहा हूँ, तो दोनों मैच करके ज़्यादा ना कर जाए, तो ये ध्यान रखना होता है। दूसरी सबसे मेन बात है कि वर्कआउट, आपके वर्कआउट पर भी डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन ले या ना ले। बहुत लोग होते हैं जो बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं या बहुत स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, लाइक वेट ज़्यादा उठाते हैं या फिर बॉडी वेट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो लोग, पहली बात तो ये कि जो वेट, जिनका ओवर वेट है वो ज़्यादा हाई इंटेंस नहीं कर पाते, उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही प्रेफर की जाती है कि आप वेट ट्रेनिंग करो ताकि आपकी बॉडी फॉर्म में आए, उसके बाद हम आपको हाई इंटेंस वर्कआउट करवा सकें। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, बेसिकली बॉयज़ में वेट ट्रेनिंग करते हो, अगर आप उस लेवल की वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं कि लाइक आपका जितना चार्ट बन के आया है या जितना आपका वर्कआउट प्लान आपके ट्रेनर आपको बता रहे हैं, जितने वेट्स के साथ, जितने रैप्स के साथ, जितने सेट्स आपको बता रहे हैं, अगर आप उतना कर रहे हो अकॉर्डिंग टू आपका वर्कआउट प्लान, आपके अकॉर्डिंग टू BMI के थ्रू बनता है। जितना आपका BMI है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेनर आपको एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान बना के देता है। तो आपको ये देखना है कि आप उस BMI के थ्रू बने हुए वर्कआउट प्लान के कितना आसपास हैं, कितना ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, कितना नीचे। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो आपकी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, वे प्रोटीन, क्योंकि आप अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट्स उठाएंगे वेट के अकॉर्डिंग, या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप उस चीज़ को और ज़्यादा खींचेंगे अपनी बॉडी को, तो टिश्यूज़ ब्रेक होंगे। तो टिश्यूज़ ब्रेक होंगे तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आइसोलेटेड होता है प्रोटीन का, जो वे प्रोटीन होता है फूड्स के इंग्रेडिएंट से लिया जाता है। तो बाकी जो फूड बचते हैं, हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं प्रोटीन के, उसके अंदर आपको ऐसा है कि मान लो अगर आप एक अंडा खाते हो तो 3 ग्राम प्रोटीन है, तो आपको अगर 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको अराउंड मान के चलो 10 से 12 अंडे खाने पड़ेंगे, 8 से 7 अंडे खाने पड़ेंगे। वो तो आप खाओगे ही खाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तीनों टाइम भी 10-10 अंडे खा सकें, दिन में 30 अंडे खा सकें। तो जितना प्रोटीन आपको बताया गया आपकी डाइट में, अगर आप उतना प्रोटीन नेचुरल फूड्स के थ्रू ले पा रहे हैं, या आप इतने अपने आप को समझते हैं कि फूडी हैं कि उतना खा सकते हैं, दिन में 10 अंडे, 12 अंडे, या फिर चिकन, या फिर सोया के कुछ भी फ्रूट्स का मतलब फ्रूट्स और दूध जितना भी अगर आप ले सकते हो, तो अगर आप उतना ले पा रहे हो तो ठीक है, प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है कि प्रोटीन इंटेक जो हमारे डाइट में दिया जाता है उसकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज से कई बार वो चीज़ नहीं हो पाती है पूरी, तो हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो अगर आप उस तरह का वर्कआउट कर रहे हो और आपके डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लगा हुआ है, आपको इतना लेना ही है डाइट का, अगर आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो या अगर आपको मसल बनानी है, तो उसके लिए तो वे प्रोटीन ज़रूरी है ही है। नेचुरल चीज़ों से भी बॉडी बनती है, जैसे बेसिकली बोलते हैं कि देसी खाना खा के बॉडी बन सकती है, बट आप एक एक्सेप्शनल चीज़ को एग्जांपल सेट नहीं कर सकते। वो एक एक्सेप्शनल है कि किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल या मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है या जो भी है, बट बेसिक जितना भी देखा गया है, जनरली जितना भी देखा गया है, तो आइसोलेटेड ये प्रोटीन की या फिर कंसनट्रेटेड प्रोटीन की ज़रूरत है बेसिकली, कहीं तो वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो अब बारी आती है फीमेल्स, जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं या जितनी भी लेडीज़ या गर्ल्स अगर वेट लॉस करना चाह रही हैं या कर रही हैं, जिनका दूर दूर तक सप्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो वेट लॉस कर रही हैं बिना सप्लीमेंट्स लिए, तो उनको डाउट रहता है, क्योंकि वे लोग स्टार्ट करते हैं एक वेट लॉस करने से, लेकिन बाद में उनको अच्छा लगने लगता है तो अपने वर्कआउट का लेवल बढ़ा देते हैं, तो वो मसल्स गेनिंग की तरफ भी कन्वर्ट कर जाती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं, या वो गर्ल्स जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, वर्कआउट नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, एक्सरसाइज अच्छे से, ज़्यादा कार्डियो नहीं कर पाती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि हम वे प्रोटीन ले लेते हैं, शायद प्रोटीन से ये हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली गर्ल्स के लिए कि प्रोटीन लेने से आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन लेने से आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा,
आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। बस मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल और देसी में बोला जाए तो जितना आपका शरीर टूटेगा ना वर्कआउट के बाद, उस टूटे शरीर को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन होता है। अगर आप अच्छे से रेस्ट करोगे, अच्छा प्रोटीन लोगे, अच्छा फूड लोगे, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अपने प्रोटीन खा ले तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप अपने वर्कआउट्स को उठा के फेंक दोगे वेट्स 50-50 की, ऐसा नहीं है। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट और अच्छी क्वालिटी का एक परफेक्ट अमाउंट में लिया हुआ प्रोटीन, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी ना, और अच्छा वर्कआउट भी, तब जाके आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी। तो जो लड़कियां वेट लॉस करने के लिए बोलती हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनके लिए भी सेम थ्योरी है कि अगर आप अपने नेचुरल डाइट से, अपनी नेचुरल फूड से अपनी डाइट्स के जितने भी पैरामीटर्स है वो पूरे कर रहे हो, या लाइक आपको अगर एक डाइट में 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप 20 ग्राम ले पा रहे हो नेचुरल फूड से, या कार्ब जितने चाहिए कार्ब्स ले पा रहे हो नेचुरल फूड से, तो ठीक है, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप वेट लॉस की जर्नी को कंप्लीट करके उससे ऊपर बढ़ते हैं, लाइक मसल गेन करने की तरफ बढ़ते हैं, या फिर वेट ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो एक प्रोफेशनल वेट ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं होती है, अगर कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल उसकी तरफ अगर बढ़ती है तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर आप वेट लॉस की जर्नी से ऊपर बढ़े तो इट मीन्स आपके गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं था, आपका गोल मसल गेन करना भी है, या एक अच्छी फिजिक बनाना भी है, मस्कुलर फिजिक जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप वर्कआउट उस लेवल का करोगे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मसल्स ब्रेक होंगी, टिश्यूज़ ब्रेक होंगे, तो रिलैक्सेशन के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मसल ग्रो के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं जनरल, आपको कोई मसल गेन का इतना है नहीं, बस आपको अपना वेट को, ऐसा एक पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं होता है कि जिस बंदे की मसल्स होती हैं खाली वही फिट होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग इंडिया में क्या वर्ल्ड में मसल बना के नहीं घूम रहे हैं, बट बिना मसल के एक लीन एथलीट होता है वो भी फिट होता है, एक आर्मी पर्सन होता है जिसके अंदर मसल्स सिर्फ हल्की फुल्की होती हैं लेकिन वो भी फिट होता है। तो फिटनेस की जो आपकी डेफिनेशन है उसको ये मत मानो कि अगर आपकी मसल्स हैं तो ही आप फिट हो। अगर आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट परफेक्ट है, आपके बॉडी में कोई मस्कुलर पेन नहीं है, कोई जॉइंट्स में पेन नहीं है, कोई किसी तरह के और मेडिकल इशू नहीं है, और आप रोज़ वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आधा घंटा या 45 मिनट्स, तो भी आप फिट है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, पता नहीं लोग इसके साथ एग्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक स्पोर्ट्स से रहा है। तो स्पोर्ट्समैन की इतनी मसल्स नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स बेसिकली जिस फील्ड में मैं था या जिस गेम में मैं था उस गेम में बहुत ही लीन गेन होते हैं, क्योंकि बॉक्सर्स मसल गेन करने के लिए नहीं खेलते हैं, वो अपनी बॉडी में स्टेमिना बिल्ड ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है, और स्टेमिना के साथ उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। खैर वो बात अलग है क्योंकि हर एक गेम का अलग मसल फोकस होता है या फिर स्टेमिना फोकस होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मसल जिसकी है वही फिट हो। तो बेसिकली गर्ल्स जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उन्हें अगर ये लगता है कि वो वे प्रोटीन ले लेंगे तो जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, वे प्रोटीन से जल्दी वेट लॉस नहीं होता है, प्रोटीन लेने से जल्दी वेट लॉस होता है, ये मैं बता सकता हूँ। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतनी बाकी चीज़ें आप कम लोगे, लाइक फैट और कार्ब्स, और फैट और कार्ब्स अगर कम रहेगा आपकी डाइट में और प्रोटीन ज़्यादा रहेगा तो आपका वेट लॉस हो सकता है जल्दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है और आपके वर्कआउट पर डिपेंड करता है और आपके डेली लाइफ रूटीन पर डिपेंड करता है कि आप वे प्रोटीन लें या ना लें। बेसिकली एक ही चीज़, एक ही बात को बार बार दोहराना या फिर वो करना से अच्छा मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग, जो आपको वर्कआउट प्लान मिला हुआ है, और अगर आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं जो आपको डाइट मिली हुई, वेट लॉस के बारे में मैं बता रहा हूँ, और अच्छी डाइट आप ले रहे हैं जो मिली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 या 3 महीने आपकी बॉडी आपको रिजल्ट दिखा देगी, क्योंकि बेसिकली 45 डेज़ में आपकी बॉडी चेंज किए हुए वर्कआउट, चेंज किए हुए डाइट से आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं। तो अगर आप ये चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 45 डेज़ में अगर कोई प्रॉपर डाइट और वर्कआउट फॉलो करेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो। अगर कोई मेडिकल इशू है आपकी बॉडी में तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहना, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो वे प्रोटीन अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं और आप अपनी नेचुरल डाइट से प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं, उससे रिज़ल्ट अच्छे अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप वर्कआउट अपना लेवल अपने बॉडी की स्ट्रेंथ से ज़्यादा बढ़ाते हैं या पुश करते हैं अपनी बॉडी को, और उसके बाद आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो जाती है मसल्स और अगले दिन वर्कआउट नहीं हो पाता है, तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत है। और ये और बता दूं कि लड़कियों के लिए बेसिकली काफ़ी गर्ल्स या लड़कियां बोलती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना है कि वे प्रोटीन से शायद हम लड़कों जैसा ना हो जाएं या लड़कों जैसे आवाज़ हो जाती है या मसल्स बन जाती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, मसल्स बनना इतना ईजी नहीं है। लड़के लोगों से पूछ के देखो कि मसल्स बनाने के लिए, या जो लड़कियाँ फिटनेस मतलब एंथुजियास्ट हैं या फिटनेस फ्रीक हैं या मॉडल्स हैं या एथलीट हैं, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, कितने ज़्यादा उनको खाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, तब जाके मसल्स बनती हैं। तो आप लोग डरो मत कि अगर आप एक स्कूप या आधा स्कूप या जितनी भी आपकी डाइट में उतना वे प्रोटीन ले लोगे तो आपको लगेगा कि मेरी मसल्स बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली बोलूँ, अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, खींच के करो और प्रॉपर डाइट लो। एटलीस्ट वीक में 1 या 2 मील छोड़ के बाकी कोई चीट मील मत रखो या कोई चीट डे मत रखो। डेफिनेटली आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वेट लॉस होगा ही होगा। और अगर आप सोचते हो कि मैं डाइट को थोड़ा लूज़ कर देती हूँ या वर्कआउट थोड़ा कम कर लेती हूँ, उसके बाद प्रोटीन तो ले ही रही हूँ, कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे प्रोटीन खाने से सिर्फ पेट निकलता है, बस मतलब मसल्स या बाइसेप्स नहीं बनती हैं। तो प्रोटीन तभी काम करेगा जब बाकी डाइट अच्छी रहेगी और बाकी वर्कआउट अच्छा रहेगा। उसके अलावा प्रोटीन कोई काम नहीं करेगा। और कोई गंदी चीज़ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बहुत रेयर होता है कि प्रोटीन आपको सूट कर पाया नहीं कर पाया। अगर आप अच्छी गाइडेंस के थ्रू जाके और अच्छे किसी स्टोर से या किसी सर्टिफाइड बंदे से या किसी सर्टिफाइड शॉप से आप प्रोटीन खरीदोगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो वे प्रोटीन के ऊपर। होपफुली जितना मैं बताना चाहता था उतना आपको समझ में आ गया होगा। बट कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में ये भी बता पाऊँ कि कौन सा प्रोटीन किसको लेना चाहिए। कोशिश करूँगा कि ये भी आपको समझा पाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि प्रोटीन स्पेशली गर्ल्स को कि क्या है, क्या क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है। क्योंकि ये वीडियो शायद उन लोगों को तो पता ही होगी जो लोग बहुत दिनों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, फिटनेस फ्रीक्स हैं, जो ऑलरेडी मसल गेन कर रहे हैं, या जो बेसिकली लड़के भी हैं, क्योंकि लड़के लोगों के लिए भी प्रोटीन इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं लगता, वो लोग ले लेते हैं। बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है या नहीं पता था, उनको लग जाएगा अगर आप ये वीडियो उन तक पहुंचा दोगे, शेयर कर दोगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। कुछ टेक्निकल इश्यूज अगर वीडियो में आए हों तो उसके लिए मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। और इस वीडियो से प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। बिल्कुल हर चीज़ मैं आपको चाहूँगा कि खोल के बता पाऊँ। बाकी फिट रहो, कोरोना से बचे रहो और वर्कआउट करते रहो। Like a Hellcat.